अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर है। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से पहले चैप्टर नंबर 6 का जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने बैक्टीरिया के साइजेस और उसकी अकरेंस की बात की थी वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर आप शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो चले अब हम इसको शुरू करते हैं। तो बेटा बैक्टीरिया ना 3 शेप्स के अंदर हमें मिलता है। पहला शेप होती है कोकाई, सेकेंडली बेसिलाई और थर्ड होती है स्पाइरल। कोकाई जो होते हैं वो बेसिकली स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, गोल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं और स्पाइरल जो हैं वो हीलिकल शेप के होते हैं। अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे पास बेसिलाई, ये देखें आप, रॉड जैसी शेप है इनकी। उसके बाद कोकाई हैं, ये सर्कुलर शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। और उसके बाद स्पाइरेला जो है ना, ये स्पाइरल शेप के होते हैं। स्पाइरल शेप आपने देखी हुई है, इस तरह करके जो शेप आ रही होती है ना स्पाइरल सी, उसको हम स्पाइरल शेप कहते हैं, हीलिकल शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, ये इनकी शेप्स होती हैं। अब हम आगे इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोकाई बैक्टीरिया की बात करें तो कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया। ये बात तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल शेप के होते हैं। When cocci occur in pairs, then arrangement is called diplococcus. जब कोकाई पेयर्स में होते हैं ना, पेयर से मुराद है 2 कोकाई होंगे, तो उनको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। इनके वर्ड से भी आपको समझ आ जाएगी, डाई का मतलब होता है 2 और आगे कोकस का मतलब है कि 2 कोकाई जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे। उसके बाद when cocci form long chains of cells, the arrangement is called streptococci. जब कोकाई के सेल्स आपस में मिल के एक लंबी सी चेन बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सारे जो नाम आपको बोर्ड में नज़र आ रहे हैं ना, इनकी मैं आपको फिगर्स भी अभी दिखाऊंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी आप जस्ट इसको समझे। उसके बाद टेट्राड की बात आ जाती है। तो टेट्राड, अगर 4 कोकाई को एक स्क्वायर की शेप में रख दिया जाए तो उसको हम कहेंगे टेट्राड। इसमें भी आप वर्ड से नोटिस करें, टेट्रा का मतलब होता है 4। नेक्स्ट हमारे पास सार्कीना आ जाता है। सार्कीना इज़ अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई, उसके अंदर 8 कोकाई आपस में जुड़े हुए होंगे, उसको हम कहेंगे सार्कीना। उसके बाद कोकाई की एक और टाइप आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। और इसके अंदर बेसिकली जो कोकाई होते हैं ना वो आपस में बड़े ही रैंडम तरीके से लगे हुए होते हैं, मतलब उनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। और वो जैसे ग्रेप्स नहीं होते, आप ग्रेप अगर एक पूरा उसका गुच्छा उठाएं ग्रेप्स का, तो जिस तरीके से उनकी शेप होती है ना, उसी तरीके से स्टेफाइलोकोकस आपस में अटैच्ड होते हैं। अभी मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोकाई की एग्जांपल्स के अंदर आपने याद रखना है डिप्लोकोकस नेमोनियाए और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक हो गया। अब हम इसकी फिगर्स देखते हैं। तो ये है हमारे पास मोनोकोकस। मोनो का मतलब है एक और कोकस का मतलब है कोकाई। अब आप इसको मोनोकोकस कहें या फिर सिंपल कोकाई कहें तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली ये है डिप्लोकोकस यानी कि 2 कोकाई। फिर ये स्ट्रेप्टोकोकस है, लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई। उसके बाद टेट्राकोकस जिसको हमने टेट्राड कहा था, उसके अंदर 4 कोकाई आपस में अटैच्ड होते हैं। फिर सार्कीना है जिसके अंदर 8 कोकाई आपस में अटैच्ड होते हैं। और देन एंड पे आ जाता है स्टेफाइलोकोकस, और यहाँ पे आपको ये ग्रेप टाइप क्लस्टर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप बैक्टीरिया की हमारे पास आ जाती है वो है बेसिलाई। तो बेसिलाई आर रॉड शेप बैक्टीरिया, और अगर बेसिलाई जो हैं वो एक सिंगल सेल बेसिलाई का हो तो उसको हम कहेंगे बेसिलस। अगर उनकी लॉन्ग चेन बनी हुई होगी तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलस। और अगर जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं वो पेयर्स के अंदर होंगे यानी कि 2 होंगे तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोबेसिलस। बिल्कुल कोकाई की तरह ही इनकी भी अरेंजमेंट है। कोकाई में लॉन्ग चेन को हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते थे, यहाँ पे हम लॉन्ग चेन को स्ट्रेप्टोबेसिलस कह रहे हैं। कोकाई में जब 2 होते थे तो उन्हें डिप्लोकोकाई कहते थे, यहाँ पे डिप्लोबेसिलाई कह रहे हैं। और वहाँ पे सिंगल को कोकाई कहते थे और यहाँ पे सिंगल को हम बेसिलस कह रहे हैं। तो बेसिकली आपने ये 3 जो टर्म्स हैं इनको बेसिलाई के अंदर याद रखना है, और इनकी एग्जांपल्स हैं इस्चर्शिया कॉली और स्यूडोमोनास। और जो बीच वाली है इसको आप बेशक इग्नोर कर दें अगर आपसे याद नहीं होती, लेकिन आपने ई कोलाई और स्यूडोमोनास को लाजमी याद रखना है। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। तो ये बेटा एक रॉड शेप बेसिलस है, और अगर ये 2 हों तो आपस में इनको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि डिप्लोबेसिलस कभी भी इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम कोकाई की बात करें ना तो कोकाई हमारे पास ऐसे भी जुड़े हुए हो सकते थे और ऊपर नीचे भी जुड़े हुए हो सकते थे, मतलब उनकी अरेंजमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। जबकि बेसिलाई जो है वो इस तरीके से होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये इनका करेक्ट अरेंजमेंट है। उसके बाद नीचे आपको एक लॉन्ग चेन नज़र आ रही है, वो हमारे पास स्ट्रेप्टोबेसिलस है। तो बेसिलस के अंदर हमने बस इतना ही पढ़ना था। अब हम शिफ्ट होते हैं लास्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की तरफ।
लास्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है स्पिरिलम। ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरली कॉइल्ड। स्पाइरल्स कम इन ऑफन 3 फॉर्म्स, अ वाइब्रियो, अ स्पिरिलम और अ स्पाइरोशीट। बेसिकली ये हमें 3 फॉर्म्स के अंदर दिखाई देते हैं। पहली फॉर्म होती है विब्रियो, सेकेंड फॉर्म होती है स्पिरिलम और थर्ड फॉर्म होती है स्पाइरोशीट। ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास विब्रियो की बात आ रही है। विब्रियो इज कर्व्ड और कॉमा शेप ड्रॉप। जैसे कॉमा होता है ना, इस तरह करके ड्रॉ हुआ होता है, तो उसी तरह जो विब्रियो की शेप है ना वो कुछ इस तरह करके होती है। ये हमारे पास आ जाता है विब्रियो। तो विब्रियो इज कर्व्ड और कोमा शेप ड्रॉप। सेकेंडली हमारे पास है स्पिरिलम। स्पिरिलम इज अ थिक रिजिड स्पाइरल। स्पिरिलम की कुछ इस तरह की शेप होती है, ऐसे करके वो बने हुए होते हैं। ये आपको आपकी बुक में भी बना हुआ नज़र आ जाएगा स्पिरिलम। तो ये क्या होते हैं, थिक होते हैं और रिजिड मतलब कि हार्ड होते हैं। और थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है स्पाइरोशीट। और स्पाइरोशीट इनकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, क्योंकि ये थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। जितने ये हार्ड होंगे उतने ही स्पाइरोशीट जो हैं वो सॉफ्ट होंगे, उतने ही वो थिन होंगे। दोनों की शेप्स आपस में सेम होंगी, लेकिन उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। एक थिक होगा, दूसरा थिन होगा, एक रिजिड होगा तो दूसरा फ्लेक्सिबल होगा। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास विब्रियो आ जाता है और हाइफोमाइक्रोबियम आ जाता है। यहाँ पे भी आप विब्रियो के एग्जांपल याद कर लें तो आपका ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपको पेपर के अंदर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन आए, वैसे ये लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता है, तो आपने इसी तरह पहले तीनों टाइप्स के बारे में लिखना है, फिर उन तीनों टाइप्स के एक एक करके उनकी हेडिंग बनानी है। जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड्स में बनी हुई नज़र आती हैं कि पहले उनकी मेन हेडिंग आएगी, फिर उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर उनकी तीनों की तीनों टाइप्स को आपने डिफ़ाइन करना है और एंड पे उनकी एग्जांपल दे देनी है। साथ अगर आप ड्रॉ कर दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।